महाभारत की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ड्रामेटिक कहानी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके पास इतनी ताकत थी, मतलब अकल्पनीय ताकत, एक ऐसी शक्ति जो इतिहास का पूरा रुख बदल सकती थी। चलिए जानते हैं इस महान योद्धा की गाथा। और जानते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर पर टिकी है। नंबर 3, सिर्फ 3 बाण। पर हाँ, ये कोई मामूली बाण नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध जिसमें लाखों लाखों योद्धा लड़ रहे थे, उसे सिर्फ मिनटों में खत्म करने की ताकत। दांव पर बहुत कुछ लगा था और शक्ति का पैमाना कुछ ऐसा था। तो कौन था ये योद्धा? हमारी इस कहानी का जो हीरो है वो है बर्बरीक, और कोई मामूली योद्धा नहीं बल्कि पांडव भीम का पोता। मतलब दादा की शक्ति तो थी ही, साथ में एक अनोखा दिव्य वरदान भी था। अब देखिए, हर महान योद्धा ना अपने उसूलों पर जीता है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा उसूल उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाए? बर्बरिक ने भी एक ऐसा ही वचन ले लिया था, एक ऐसा वादा जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए सील कर दिया। तो क्या था वो वचन? वो था, मैंने हमेशा हारने वाले पक्ष के लिए लड़ने का वचन दिया है। सुनने में तो बहुत नेक लगता है ना, कि कमजोर का साथ दो। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में यही वचन एक बहुत बड़ी पहेली बनने वाला था। और यहीं पर कहानी एक, आप कह सकते हैं, एक इम्पॉसिबल पजल बन जाती है। सोचिए, अगर बर्बरिक कमजोर पक्ष के लिए लड़ता, जो उस समय पांडव थे, तो उसकी जबरदस्त शक्ति उन्हें पल भर में जीतने वाला पक्ष बना देती, और फिर अपने वचन के हिसाब से उसे फौरन साइड बदलनी पड़ती और कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। मतलब ये एक ऐसा साइकिल था, एक ऐसा लूप था जो खत्म ही नहीं होता और आखिर में दोनों सेनाओं को पूरी तरह से मिटा देता। अब इस उलझी हुई पहेली को अगर कोई सुलझा सकता था तो वो थे सिर्फ भगवान कृष्ण। और वो इस महान योद्धा की परीक्षा लेने पहुंचते हैं एक ब्राह्मण का भेष बदलकर। और बातचीत कुछ ऐसे शुरू होती है। कृष्ण, जो ब्राह्मण के रूप में है, वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे 3 अचूक बाणों के बारे में बहुत सुना है। क्या सच में ऐसी शक्ति हो सकती है? यह सिर्फ शक्ति का टेस्ट नहीं था, बर्बरीक के अभिमान का भी था। बर्बरिक का जवाब देखिए, कितना आत्मविश्वास से भरा है। वो कहता है, मेरे बाण कभी नहीं चूकते, ये इतने काफी हैं कि ये युद्ध असल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर कृष्ण वो सवाल पूछते हैं जो बर्बरीक की पूरी योजना की नींव हिला देता है। लेकिन तुम लड़ोगे किसके लिए? तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा वचन, ये दोनों एक साथ इस युद्ध में टिक ही नहीं सकते। ये वो सवाल था जिसका बर्बरीक के पास कोई जवाब नहीं था। अब यहाँ से देखिए बात कैसे पलटती है। कृष्ण अब शक्ति की बात नहीं करते। वो कहते हैं, एक महान योद्धा को एक महान भेंट भी देनी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं तुमसे एक दान मांगने आया हूं। यहाँ पर माहौल एकदम बदल जाता है, तनाव बढ़ जाता है। और वो दान क्या था? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। बस यही वो पल था। कृष्ण की ये मांग चौंकाने वाली और अंतिम। एक योद्धा से उसका सब कुछ मांग लिया गया। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। अब सब कुछ इस पर टिका था कि बर्बरिक क्या करेगा, वो अपनी किस्मत को कैसे स्वीकार करेगा। और बर्बरिक, वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे पल भर में ये एहसास हो जाता है कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है। वो समझ जाता है कि उसके सामने स्वयं भगवान है और इस मांग के पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई दिव्य कारण है, और वो बलिदान के लिए मान जाता है। लेकिन वो ऐसे ही सरेंडर नहीं करता। बलिदान से पहले उसकी 3 आखिरी इच्छाएं थीं। पहली, कि आप अपने असली दिव्य रूप में आइए। दूसरी, मुझे बताइए कि इस महान बलिदान की वजह क्या है। और तीसरी, मुझे ये पूरा युद्ध देखने का वरदान दीजिए। इससे पता चलता है कि उसका बलिदान कोई हार नहीं थी, बल्कि भक्ति से भरा एक सचेत फैसला था। तो कृष्ण उसकी दूसरी इच्छा पूरी करते हैं। वो बताते हैं कि धर्म की जीत पक्की करने के लिए युद्ध भूमि को पवित्र करना जरूरी था, और ये पवित्रता उस युग के सबसे महान योद्धा के शीश से ही आ सकती थी। मतलब बर्बरिक का बलिदान पांडवों की जीत की नींव बनने वाला था। और यहीं से शीशदान का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ सिर का दान नहीं है,
ये एक गहरी बात है कि असली महानता शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि उसे एक बड़े मकसद के लिए, सबकी भलाई के लिए त्याग देने में है। और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हुई। बर्बरी का सिर एक पहाड़ी के चोटी पे रख दिया गया और वहां से वो उस पूरे महाभारत के युद्ध का मूक गवाह बना। एक ऐसा युद्ध जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ी जीत है? बर्बरिक, जिसने एक तीर तक नहीं चलाया, क्या वो उस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता था? शक्ति, कर्तव्य और जीत, इनका असली मतलब क्या है? ये कहानी हमें इसी सोच में छोड़ जाती है।